सर एक एक चीज हम और कहते हैं कि जी भारत जो है मुसलमानों पे बहुत जुल्म कर रहा है, ठीक है, वो भी मान लिया। तो चाइनीज कौन सा मुसलमानों की आरती उतार रहे हैं? वो भी तो उनकी कई वीडियोज आ चुकी हैं जो वो चाइना में दस मुस्लिम लाख है जी, उनके उनके साथ वो जो कुछ कर रहे हैं, तो दस फिर लाख वो, देखिए, 10 लाख चाइनीज हाँ मुसलमान उस इलाके पे जिस पे चीन ने फौजी कब्जा किया हुआ है, तुर्कमेनिस्तान पे, वहां आप मोहम्मद नाम नहीं रख सकते। बिल्कुल सही। और लेकिन दूसरी सुनिए, जो जी आपकी चाइना में फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्समैन है, वो इस्लामाबाद में अपने नाम के साथ मोहम्मद लिखते थे, आपको याद होगा। वो हमें समझते हैं इडियट, हम उन्हें समझते हैं माई बाप। हम्म, वो लड़कियां उठा उठा के गुजरांवाला और इधर उधर से अपने ब्रॉथल्स के अंदर पॉपुलेट कर रहे हैं। उनकी नजर में, आपके पास वक्त होगा तो पढ़िएगा कि ब्लैक डेविल किसको कहते हैं। वो हम्म, उनके जो अल्फाज हैं हम्म, हिंदुस्तानियों के लिए, जो उनको पता है कि ये पाकिस्तानी हिंदुस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी इडियट्स है ना जिनको नहीं पता कि हिंद तो है ही दरियाए सिंध से। उनको सब पता है, उनको पता है कि वो जो वुहान रिवर है, वो गुलान, वो गुलाम मोहम्मद है, नाम उनका है। दे हैव अटर कंटेम्प्ट फॉर यू एज ए ह्यूमन बीइंग, द चाइनीज। वो दुनिया में हर जगह कचरा समझते हैं, लेकिन लेकिन खास तौर पे हिंदुस्तानी रंग नस्ल के लोग, आप जैसे मेरे लगने वाले लोग, आप गटर हैं उनके सामने। And no Pakistani has in the last 50 years or 70 years done a research on what there's a word, a particular word that every South Asian is described, and it is a slur. It is the N word. और ये अपने आप को इतनी सुपीरियर रेस समझते हैं कि ये गोरे काले पीले नीले जितने भी हैं उनको इंसान नहीं समझते ये। लेकिन सर मैं आपसे यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी, सॉरी मैं जरा कंप्लीट कर लूं कि जी। हमें जो जो चीज बताई जाती है कि हिंदुस्तान जो है वो मतलब हमारा मजहब वैसा नहीं है, हमारा जो कल्चर है वो अलग है, हम हमारे उठना बैठना वो बताया जाता है कि जी अलग है, हमारे त्योहार अलग हैं, और वो सबसे बड़ी बात वो मुसलमानों पे बहुत जुल्म कर रहा है। तो अब आ जाते हैं चाइना की तरफ। चाइना मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, चाइना का कल्चर हमारा नहीं है, चाइना की लैंग्वेज हमें नहीं समझ आती, चाइना के खाने हमारे खाने नहीं है, उनके त्योहार हमारे नहीं है। तो सर चाइना हमारा इतना दोस्त है, और जो जिसकी जबान हम समझते हैं, जो देखने में हमारे जैसे उनका है यानी लुक्स वाइज, तो वो हमारे दुश्मन क्यों है? हम मिलके क्यों नहीं, मेरा मतलब मिलके रहने से ये नहीं कि हम कोई वो बॉर्डर खत्म कर दे, लेकिन हम अच्छे से क्यों नहीं रह सकते? दोनों देखिए, दोनों इसमें सिर्फ पाकिस्तान की मिस्टेक नहीं है। हम्म, मैं आपको बताऊं कि 1962 में जब चीन ने हमला किया हिंदुस्तान पे, उससे पहले जनरल अयूब खान ने, प्राइम मिनिस्टर जो थे आपके, नेहरू को नो वॉर पैक्ट ऑफर किया था। मैं कोई मुझे तो कहते एंटी पाकिस्तान कहते हैं, बट मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। तो उस वक्त जो था, उन्होंने हंस के कह दिया था कि किसके अगेंस्ट नो वेयर पैक्ट। अयूब हैड एन आइडिया कि क्या हो रहा है, कि अयूब खान से प्रेशर करके चीन ने 16,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन हमसे ले ली और कहा कि यह पाकिस्तान ने हमें तोहफे पे दिया। हम इतने बेवकूफ जाहिल लोग हैं कि हमसे चीन ने 16,000 स्क्वायर माइल का एरिया कब्जा कर लिया, ये सियाचिन के पास जो है, और कह दिया पाकिस्तान हैज गिफ्टेड दिस टू अस। परवाही किसी को नहीं, चीन अपना यार है, उस चक्कर में द पीपल हु हेट अस मोस्ट, मैं आपको क्लैरिटी से बताऊं, अ चाइनीज एंड अरब्स। ईरानी तो खैर हमें इंसानी ह्यूमन बीइंग ही नहीं समझता, वो कहता है इनके नाक ठीक नहीं, ये ऑपरेशन नहीं करा सकते, तो ये घटिया लोग हैं, हम लक्समबर्ग वालों से दोस्ती करेंगे।
वहां उनकी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ये कि ईरान में कोई अपने आप को एशियन नहीं मानते, वो सब समझते हैं मर्सी बेकू, वो समझते हैं कि फ्रांस, मैं लोगों को समझाता हूँ तुम पे फ्रांस ने हुकूमत नहीं की, तुम फ्रेंच कहां से बोल रहे हो, लेकिन वो क्योंकि फ्रेंच जबान ऐसी है, ओह मर्सी बेकू। ये सब कचरा, आपका सिर्फ एक साथी है दुनिया में और उनका भी एक ही साथी है, और वो है हिंदुस्तान का वो जमीन जहां से हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन निकली। इसको आप भंबोर कहें, तक्षशिला कहें, मोहनजोदारो कहें, लाहौर कहें, पेशावर कहें, कंदहार तक। ये गंदहार है, ये कंदहार तो मिस प्रोनाउंसिएशन है। ये सारा एरिया बुद्धिस्ट और हिंदू होता था, और जिन लोगों ने आके मार पीट करके कत्लेआम किया, महमूद और उससे पहले वो जो कमीना आया था, क्या नाम उसका, मोहम्मद बिन कासिम, इमाम हुसैन की औलादों को मारने आए थे यहाँ पे। ये उनको हमने हीरो बना दिया। आप बताइए, मैं इसको कई दफा, मैं तो खैर सुन्नी हूं, इसको एनालाइज करना चाहता हूं कि ये कैसे हो सकता है कि आपने कह दिया पाकिस्तान की फाउंडेशन मोहम्मद बिन कासिम ने रखी थी, तो फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने रखी, इसका मतलब उसने बनाई, जिसने काबे को तोड़ा वो हमारा हीरो है। पता ही नहीं किसी को कि कौन पनाह ले रहा था। तो आई एम ड्रिफ्टिंग अवे, बट चाइना पता ही नहीं होगा सर। जी सर, चाइना की जो अभी टेंशन चल रही है इंडिया के साथ, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आपके ख्याल से क्यों हो रहा है? लेकिन यहाँ पे एक चीज जो बताई जा रही है, जो फैलाई जा रही है, मुझे नहीं पता कहाँ तक सही है, वो ये कि यहाँ पे आज भी एक साहिबा का मुझे फोन आया और वो मुझे कहने लगी कि आपको पता है कि चाइना क्यों वहां पे कब्जा कर रहा है? मैंने कहा वो क्यों? कहते ताकि वो प्रेशर डाल रहा है कि कश्मीर छोड़ दे इंडिया। मैंने कहा ये मुझे बिल्कुल समझने से मेरा दिमाग इतना है नहीं कि मैं उनकी बात को समझ पाती। तो आप देखिए कितनी खुशियां पाकिस्तान में मनाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पे इज अ वेरी गुड गेज। लद्दाख का कश्मीर के साथ क्या कनेक्शन है कि वो लद्दाख में कब्जा करेंगे तो इधर से कश्मीर आजाद हो जाएगा? ये चीज मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा, ये वैसे कश्मीर में भी कुछ मौलवी जो हैं वो आजकल फुलझड़ियां जला रहे हैं कि यहाँ जंग हो जाए तो कितना मजा आएगा, जल्दी जल्दी जन्नत जाएंगे, वहां तो हूरें भी हैं। ये वी आर वेरी सिक एंड कंफ्यूज्ड। देखिए, चीन का मसला ये है, चाइना हैज नो बॉर्डर विद इंडिया। आज आप मेरे फेसबुक पेज पे होगा या कहीं और, चाइना का जो रियल असली मैप है, China is at least 2000 miles away from either Pakistan or India. तिब्बत का एरिया, आजाद मुल्क पे हिंदुस्तान ने कब्जा किया, हमला किया। अक्साई चीन जो है पूरा इलाका हिंदुस्तान का था, उस पे कब्जा किया। पाकिस्तान का एरिया कब्जा करने के बाद कह दिया हमें तोहफे में दिया। ये इतना डर गए, उन्होंने कहा हाँ दे दिया, इकन्नी दे दो बस, उसकी चवन्नी में सौदा हो गया। बड़े बेगैरत लोग हैं हम। वो ले गया आपका, अब ग्वादर पोर्ट ले गया वो, और आप खुश हैं। आप यकीन करिए, पाकिस्तानियों के दिल ऐसे मचल जाते हैं जैसे उनकी बेटी को कोई डबल ट्रिपल जहेज मिल गया हो। वो आपकी जगह ले गया, आपका पोर्ट आपसे ले गया, नेवल बेस बना दिया, आपको घास नहीं डालता है वो। आपको पता है कि चाइना के कितने जेल पाकिस्तान में? ये तमाम अपने प्रिजन लेबर को ला के पाकिस्तानी कंपनियों के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट जीत रहे हैं, जो सीपैक के हैं, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, खुद ही छीन के ले जा रहे हैं, और वो उधार सारा हम पे चढ़ रहा है। और वो बड़े खुश हैं लोग, सीपैक आएगा, सबको सोने की प्लेटों में खाना मिलेगा, वो खा जाएंगे सबको। एरिट्रिया को खा गए, बोलिविया को खा गए, पेरू के अंदर उनके टीन के जो पहाड़ हैं वो खरीद लिए उन्होंने। जिम्बाब्वे में ब्रिज ट्रेन बनाने के बाद उन्होंने कहा पैसा नहीं है ना आपके पास, तो ये सारा हमारा सिस्टम। श्रीलंका में, बांग्लादेश में, हर जगह लूट मची हुई है। इसे कहते हैं इंपीरियलिज्म। ये वो काम था जो अमेरिका या यूरोपियन पावर्स करते थे
till up to the 20th century. मार्क ट्वेन ने जब एंटी इंपीरियलिस्ट लीग बनाई फिलीपींस में बैठ के, उसने लिखा है कि why imperialism has to be fought. बट अब मार्क ट्वेन को कौन पढ़ेगा पाकिस्तान में? इशू ये है कि हमें इस्तेमाल कर रहा है चीन। हम इस कदर जहालत में हैं कि वो अपना वैक्सीन हमारे लोगों पे टेस्ट करेंगे गिनी पिग्स की तरह, और हमारे लोग नाच रहे खुशी से कि हमको चूज किया। चाइना ने सबसे पहले हमको कहा कि तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे। चाइना ने नहीं दिया जापान को या ईरान को कुछ। हम, आर यू किडिंग मी? तुम पे वो टेस्ट कर रहा है अपने लोगों के वैक्सीन बनाने के लिए, और उस टेस्टिंग में मरेंगे पाकिस्तानी। इट्स हॉरिबल फॉर्म ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म। यानी इसका कोई कम्युनिज्म मार्क्सिज्म किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो लूट मार का अड्डा बन गया है चीन। और इन्होंने, यू हैव टू गिव देम क्रेडिट, इन्होंने सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट ये की कि सुपरस्टिशन को वाइप आउट कर दिया। तो चीन के अंदर कोई फॉरेन मिनिस्टर उनका टूना नहीं बेच रहा होता, तावीज़ें नहीं काट रहा होता, बच्चों के हकीके के बाल काट रहा होता है, ना ही उनके प्राइम मिनिस्टर जाके तावीज से फू जादू करते हैं ट्रंप पे। आप बताएं, हम उस जगह पे हैं जहां हमारा फॉरेन मिनिस्टर अपने आप को अरब समझता है, जादू करता, और दूसरी साइड पे वो हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बैठे हुए। दे आर एट हाई लेवल पोजीशंस इन ऑल इंडस्ट्रीज, in all research banks, and they are making life miserable for the United States and testing it on us. और इसकी जो अजाब आएगा वो किस पे आएगा? बहुत खुश है पाकिस्तानी, 20 इंडियन मर गए। आपको पता है कितने वॉर क्राइम्स कमिट हुए इसमें? आपने, यू हैव कमिटेड व्हाट द नाज़ीज़ डिडंट डू। आप जब वॉर सिचुएशन में आपका जो प्रिजनर होता है, दैट POW हैज सर्टेन राइट्स। आपने POWs को पकड़ के खाई में फेंक दिया 16,000 फीट नीचे, और पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं। आपको तो इतनी इज्जत भी नहीं मिलेगी कि खाई में फेंकें। लेकिन सर, इंडिया के साथ तो अभी यही सुनने में आ रहा है कि ये काफी आगे तक आ गए हैं। काफी सारे इंडियन जो आर्मी के उनके थे ऑफिसर्स थे या उनके जो सिपाही थे, तो उनको उसका भी नुकसान उठाना पड़ा है भारत को। इंडिया कब से इतना इंडिया हमसे डिफरेंट है? इंडिया में बेवकूफ कम है क्या हमसे? आपको किसने कहा था वहां नहीं हम गान्स नहीं लेके जाएंगे? आप हुंडों से डील कर रहे हैं, बोले नहीं हम। लेकिन सर उनका एग्रीमेंट हुआ था ना, वो एग्रीमेंट। अरे चीन से एग्रीमेंट, बीबी चीन से एग्रीमेंट क्या होगा कि गान्स यूज नहीं होंगी? नो, चले दोनों तरफ। चाइनीज आर बैंडिट्स, जिसको आप कहें लूट मार का अड्डा है दुनिया भर का। कोई आइडिया नहीं है। आप रेसिस्ट व्यू उनका देखिए, वो हमें ब्लैक डेविल्स कहते हैं। उनकी पूरी फिलॉसफी है कि चाइनीज इंसान है और बाकी दुनिया जानवर है। आप हंसे नहीं, दे जेन्युइनली बिलीव इट। ऐसा होता तो वो हमें खा गए होते, कोई चीज तो छोड़ते नहीं, खा चुके हैं आपको बेकार करके छोड़ दिया बिल्कुल। उनके जो टैंक मिले थे 1965 के अंदर, उसके अंदर हमारे सोल्जर्स गर्मी में मर गए, उसमें हवा नहीं आ रही थी। वो जाने दीजिए उस बात को। लेकिन आप किसी के कॉन्क्यूबाइन बन के ये ना समझें कि वो आपका कुछ से होगा वहां पे।